प्रेज द लॉर्ड। मैं आज एक बड़ी प्यारी और सुंदर स्टोरी जो बाइबल में है उसमें से बात करना चाहता हूं। वेल नोन पैसेज जो कि बहुत ही प्यारा है और सब लोग बाय हार्ट जानते हैं, लेकिन उसमें से प्रभु ने अपने दास को क्या सिखाया और क्या सीखने को मिला वो बातें मैं आपसे आज करूंगा। वेल नोन पैसेज मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वहां पे एक स्त्री का जिक्र है जो कि 12 वर्ष से बीमार थी, 12 साल से तकलीफ में थी, 12 साल से प्रॉब्लम में थी। उस स्त्री को प्रभु ने शिफा दी और एक वार्निंग उसे दी। उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज। मरकुस उसका 5 अध्याय 34 वचन में प्रभु ने उसे क्या कहा उसके ऊपर गौर करेंगे बहुत थोड़ी देर। हाँ जी। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा, शांति से जा और अपनी इस बीमारी से, और अपनी बीमारी से, जिस तकलीफ से तूने चंगाई पाई है उससे बची रह। क्या कर? बची रह। मेरे प्रियो, आज हम आशीषित हैं, आज हम चंगे हो गए हैं, आज हम शिफा में हैं, आज हमें प्रभु ने बरकत दी है, लेकिन उस बरकत को संभाल के सिर्फ हम रख सकते हैं। उस बरकत को हम ही संभाल के रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता। प्रभु ने उसे एक बार शिफा दे दी, लेकिन उसे एक वार्निंग दी, जा, शांति से जा। कैसे जा? शांति से जा और अपनी बीमारी से बची रह। क्या हुआ था यहाँ पे? थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बताना चाहता हूं। मैंने कहा वेल नोन पैसेज है, सब लोग बाय हार्ट जानते हैं। एक स्त्री थी, 12 साल से तकलीफ में थी। बाइबल यहां तक बताती है शी वॉज रिच, बहुत अमीर थी, लेकिन अपनी बीमारी की चंगाई पाने के लिए उसने अपना सारा पैसा, अपना सारा धन दौलत खराब कर दिया, लेकिन चंगी नहीं हुई। चंगी नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं यहां पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाइबल बताती है 12 साल बाद, आफ्टर 12 years, 12 साल बाद उसे किसी ने बताया होगा कि यीशु जो चंगाई देता है, यीशु जो चंगाई देता है वो आज हमारे गांव में आया है। तो उसने सुना और वो कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, हिंदी में ऐसा ही लिखा है, 28 वचन में लिखा है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास बहुत बड़ा था और वो कहती थी। दूसरे लोग उसे छेड़ते होंगे कि आज भी तू चंगाई नहीं पाएगी, क्योंकि तुझे तो 12 साल हो गए हैं, तू चंगी हो ही नहीं सकती। अगर हो सकती तो हो जाती, लेकिन उनको वो जवाब देती थी। मेरे प्रियो, हमें जवाब देना आना चाहिए। लोग नेगेटिविटी, लास्ट वीक हम देख रहे थे डिस्करेजमेंट। लोग हमें डिस्करेज करते हैं, लोग हमें निराश करते हैं, लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं। हमें उन्हें जवाब देना आना चाहिए। यू नो, योर एनिमी, जो आपके दुश्मन है, जो आपको अपना पास्ट याद करवाए, आप उनको उनकी हैसियत याद करवाओ। आमीन। जो आपको कहे तू ऐसा था, होऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा हूं। आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का व्यक्ति हूं। बाइबल कहती है मैं एक महायाजक हूं। बाइबल कहती है मैं उसके परिवार का सदस्य हूं। किसी को क्या हक है मुझ पे उंगली उठाए? अगर कोई आपसे कहे उसको भी याद करवाओ तेरी ये हरकत, उसको अपने आप से रमा जाएगी। क्योंकि लोग हमेशा, इंसान की बीमारी पता क्या है, वो अपने आप को कभी नहीं देखता, दूसरे को देख रहा होता। क्या लेना हमने किसी से, क्या लेना? एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय विद क्राइस्ट। प्रभु में आनंदित रहो, संत पौलुस कहता है, आनंदित रहो। तो क्या कहती है बाइबल? वो लोगों को जवाब देती थी। जैसे ही कोई छेड़ता था उसको, तू नहीं चंगी होती, लेकिन वो ऊंची आवाज में कहती थी अगर मैंने उसके कपड़े को छू लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल बताती है वो गई और उसने यीशु के कपड़े के कोने को छुआ और यीशु मसीह को पता लगा मेरी देह में से कुछ निकला है, मेरी देह में से एक पावर निकली है, मेरी देह में से। सी पावर, सामर्थ यीशु की देह में है, लेकिन उसे निकालने की ताकत आपके हाथ में है। आमीन। उसे निकालने की ताकत आपके हाथ में है। जैसे विश्वास से आप उसे छू लोगे, वैसी ही सामर्थ उससे ग्रहण कर लोगे। बाइबल बताती है उसका विश्वास इतना बड़ा था, उसने छुआ और अपनी 12 साल की बीमारी से चंगाई पा गई।
लेकिन यीशु ने एक वार्निंग उसे दी, एक आगाह, एक रास्ता उसे बताया। क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा जा, कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बची जा। मेरे प्रियो, बहुत थोड़े शब्दों में इस बात पे आज बात करूंगा कि हम अपनी बीमारी से बचे कैसे रह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में और भी बहुत कुछ है। सपोज आपको प्रभु ने आशीषित किया है, आप अपनी आशीष को अपने पास कैसे बनाए रख सकते हो? बनाए रखना, उसे अपने पास बनाए रखना। उसको प्रभु ने शिफा दी तो उस बीमारी से वो लोग बचे रहे, उस प्रॉब्लम से वो लोग चंगाई पाए रहे, उस प्रॉब्लम में दोबारा नहीं जूझे। क्यों? वो कारण, 4 कारण मैं आपको बताऊंगा, 4 कारण जो बाइबल में से हमें मिलते हैं। हालेलुया। बाइबल यहां पे बताती है, यीशु मसीह ने उसे कहा, उस स्त्री को, पहली बात, गो इन पीस, शांति से चली जा, शांति से चली जा और अपनी बीमारी से बची रहे। पहली बात, हमारे अंदर शांति होनी चाहिए अगर आप अपनी बीमारी से बचे रहना चाहते हैं। अगर आप अपनी आशीष को अपने पास बनाए रखना चाहते हैं तो शांत रहें। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा आपका दुश्मन है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, शांत रहें। कोई कुछ भी कहे, लिव इन पीस, शांति से जियो। मैं फेसबुक देखता हूं, फेसबुक पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कई लोगों को बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक बात मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता। आई वॉन्ट टू लिव इन अ पीस, मैं शांति से जीना चाहता हूं। मैं एक बात कहा करता हूं, दुनिया में जब हम चलते हैं ना, बहुत कुत्ते भौंकते हैं। हर कुत्ते को जवाब देंगे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं अपने फेसबुक पे, कोई मुझे कमेंट करता है, किसी को कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगती, कुछ नहीं करता, मैं उसे अनफ्रेंड कर देता हूं, उसका कमेंट डिलीट करके अनफ्रेंड कर देता हूं। मेरी आदत है। मैं क्यों अपना अनॉइंटिंग खराब करूं, मैं क्यों किसी से बहस करूं? सो डोंट डू, लिव इन पीस। अगर आप शांति से रहेंगे तो आप अपनी चंगाई बरकरार रखेंगे, क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? इंसान के अंदर जो अशांति होती है ना, वो इंसान को बीमार करती है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, इंसान बीमार, तकलीफ में, प्रॉब्लम में देह से नहीं होता, मन से होता है। मन से बीमार होता है इंसान। आपको पता है, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर जो है, जो बीमार बंदा होगा, उसको कभी नहीं बताता उसको क्या प्रॉब्लम है। कभी नोटिस किया आपने? उनके रिश्तेदारों को बता देगा कि ये इतने महीने का है, क्योंकि अगर उसको बता दिया तो वो 6 महीने की बजाय 2 महीने में चला जाएगा, शायद उसी समय चला जाए, लग गया, बस कम खत्म। ओके, अंडरस्टैंड? समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए हमारे अंदर शांति होनी जरूरी है, हमें शांत रहना है, प्रभु में आनंदित रहो। अगर आपको कोई दुख है, प्रॉब्लम है, तो मैंने एक हल निकाला है, घुटनों के बल हो जाओ, घुटनों के बल हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, तकलीफ से दूर हो जाओगे, शांति आपके अंदर आ जाएगी। दूसरी बात जो हमें बाइबल सिखाती है, पाप ना करें। क्या ना करें? पाप ना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 11 वचन देखिए क्या कहती है बाइबल। यहां पे एक स्त्री जिसको यीशु मसीह के पास कुछ ग्रंथी फरीसी लेके आए और आके कहते कि प्रभु, ये औरत व्यभिचार करती पकड़ी गई है और मूसा ने अपनी व्यवस्था में कहा है ऐसे लोगों को पत्थर मार के मार दो, अब तू इसके विषय में क्या कहता है? बाइबल बताती है वो लोग यीशु की परीक्षा कर रहे थे। बाइबल बताती है वो यीशु की परीक्षा कर रहे थे, यीशु को परख रहे थे कि वो क्या आज्ञा देता है और हम उस पर दोष लगा सके। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल बताती है, कुछ नहीं बोले और जमीन पे कुछ लिखते रहे। ये एक ही इंसिडेंट है जहां पे यीशु कुछ लिख रहे हैं। यीशु के बारे में कुछ नहीं लिखा बाइबल में कि वो स्कूल गया, यीशु के बारे में कुछ नहीं लिखा उसने कहीं शिक्षा प्राप्त की। लेकिन बाइबल ये बताती है यहाँ पे सिर्फ एक जगह है जहां पे वो लिखते पाए गए, धरती पे लिख रहे हैं कुछ। और स्कॉलर्स बताते हैं कि वो लोगों के गुनाह लिख रहे थे जो लोग वहां पे खड़े थे।
जो लोग वहां पे खड़े थे उनके पापों को लिस्ट बना रहे थे, और यीशु ने एक बड़ी सुंदर बात वहां पे कही, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। बाइबल बताती है छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब निकल लिए, क्योंकि सबके पाप वहां पे लिखे हुए थे। अगर कोई कहता कि मैंने पाप नहीं किया तो यीशु उसको बता सकते थे तूने ये करतूत की थी। और हो सकता है यीशु ईश्वर है, और हो सकता है अगर वो बहस करता तो शायद उसे दिखा भी देते, बिकॉज ही वाज गॉड। यार वो खुदा है, जिसको उनके दिलों के हालात पता है, जिसको उनके दिलों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता है, क्या वो दिखा नहीं सकता? दिखा सकता। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। बाइबल बताते हैं सब चलेगा। और एक और बात यहाँ पे सीखने को मिलती है, यीशु वहां पे खड़े रहे, इसका मतलब यीशु ने पाप नहीं किया, निष्पाप यीशु है। हमें मेरे और आपके पाप उसके ऊपर गए, तब वो गुनाह हमारे लिए बन गए, ताकि हम उसके लिए धार्मिकता बन जाए। आमीन। क्या कहती है बाइबल? 8 अध्याय का 11 वचन, यीशु ने कहा उसके लिए बड़ी प्यारी बात, बड़ी आनंद वाली बात उस स्त्री को यीशु ने कही। क्या कहते हैं बाइबल? हाँ जी। उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, किसी ने नहीं। यीशु मसीह ने पूछा, बेटी क्या तुझ पे किसी ने दोष लगाया? कहती प्रभु किसी ने नहीं लगाया। हाँ जी। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। मैं भी तुझे हाँ जी। दंड की आज्ञा नहीं देता। हाँ, जा और फिर पाप ना कर। जा और दोबारा पाप ना कर। अगर आप अपनी तकलीफ से, अगर आप अपनी बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो पाप करना छोड़ दो, क्योंकि पाप ही है जो आपको तकलीफ में लेके आता है। यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया, पहली बात उनको पता है क्या कही? क्या कहा? तेरे पाप माफ हुए। एक बीमार चंगाई लेने के लिए आया, यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। लोग हैरान हो गए, क्योंकि बीमारी का कारण क्या है? वो है पाप। इसको भी प्रभु ने आगाह किया, जा दोबारा पाप ना कर। क्योंकि अगर तू पाप करेगी, अगर तू पाप करेगा तो दोबारा ये तकलीफ तुझ पे आ सकती है, दोबारा तू प्रॉब्लम में घिर सकता है, और शायद फिर तब मैं बचाने के लिए तेरे साथ ना हो। पाप जो है, मैं अभी भी बता रहा था, पाप के बारे में सोच के देखो कितनी बड़ी सामर्थ है इसके पास कि इसने खुदा को इंसान बना के धरती पे बुला लिया। सिर्फ पाप ही एक कारण था जिसकी वजह से यीशु इंसान बन के आए, अदरवाइज उन्हें जरूरत ही नहीं थी। खुदा ने इंसान को बनाया, इंसान अगर पाप ना करता तो एंजॉयमेंट होता, अच्छा बढ़िया एंजॉय था। ओके, कैसे पाप आया दुनिया में? पाप कैसे आया दुनिया में? कैसे आया? अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता किसने की? किसने की? किसने की? अनाज्ञाकारिता किसने की भैया? आदम। ट्रू। किसने की? आदम ने। यहां पे एक भेद बताता हूं, मोस्टली लोग कहते हैं हवा ने। किसने की? अनाज्ञाकारिता किसने की? आपने क्या पढ़ा है? किसने की थी? हाँ जी, ईव ने की। आपने यही पढ़ा होगा, है ना? लेकिन मैं आपको बताता हूं, अनाज्ञाकारिता एडम ने की है। किसने किया? क्योंकि आज्ञा किसको मिली थी? आदम को मिली थी, हवा को नहीं मिली थी। हवा को तो आदम ने आज्ञा दी थी। ओके, अगर मैं सनी को कोई काम कहूं तो गुनहगार सनी होगा। सनी अगर किसी को कह देगा तो मेरे लिए वो गुनहगार थोड़ी है, क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं। खुदा ने किसको आज्ञा दी? आदम को। और इसीलिए जब औरत ने फल खाया तब उसका नंगापन नहीं दिखा, जब आदम ने फल खाया तब दिखा। अंडरस्टूड? क्योंकि पाप कब आया? जब आदम ने अनाज्ञाकारिता की। हवा की अनाज्ञाकारिता से पाप आया ही नहीं। हवा ने खा लिया, उसके बाद बाइबल बताती है उसने अपने पति को दिया। अगर उसके खाने से ही क्लियर हो जाता फिर आदम खाता ही नहीं था। आदम को चाहिए था कि खुदा ने मुझे मना किया है, उसको डांटता वो अपनी वाइफ को, क्यों तोड़ के लेके आई है तू? ये नहीं खाना चाहिए था, तूने खा लिया, प्रभु से माफी मांग। ये जिंदगी बनती थी, लेकिन उसने भी लेके खा लिया, तब अनाज्ञाकारिता। पाप
पाप के सबब से, पाप की वजह से खुदा को इंसान का रूप लेके आना पड़ा। आमीन। आगे किसी से मत कहिएगा कि औरत ने अनाज्ञाकारिता की। लोग कहते हैं औरत की वजह से पाप आया। अरे नहीं भैया, औरत की वजह से पाप नहीं आया, औरत की वजह से तू आया। आमीन। औरत की वजह से कौन? तू, आप लोग आए हो औरत की वजह से। औरत ना हो तो आप दुनिया में आ ही नहीं सकते। ओके, पहली बात, आनंद से, शांति से रहे, शांति से चली जा। दूसरी बात, जा दोबारा पाप करेंगे तो बीमारी वापस आ जाएगी, तकलीफ वापस आ जाएगी। और यीशु मसीह ने भी कहा, जब कोई दुष्ट आत्मा किसी को छोड़ के जाता है तो वो सुखी जगहों में स्थान ढूंढता है। जब उसे जगह नहीं मिलती तो वो वापस आता है और उसी जगह पे जहां से वो गया था उसे देखता है साफ सुथरा, झाड़ा हुआ, और आकर दोबारा उस देह में वास करता है। और बाइबल वहां पे एक और बात कहती है, वो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर आता है। तब उसकी जो पहली कंडीशन थी उससे भी बुरी कंडीशन अब वाली हो जाती है। तो इसलिए बी केयरफुल, पाप ना करें, क्योंकि पाप जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ओके, तीसरी बात, प्रे एवरी डे। क्या करना है? प्रार्थना करनी है हर रोज। कितनी देर? हर रोज बाइबल बताती है। 1 थिस्सलुनीयंस 5 अध्याय 17 वचन। पहला थिस्सलुनीकियां 5 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बड़े प्यारे और बहुत ही छोटा सा वचन है यार। सेवनटीन, जल्दी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो। कितनी देर? बाइबल कहते हैं निरंतर लगे रहो। कब तक? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आपको पता है जो लोग जिम लगाते हैं, जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक बार उनकी बॉडी बन गई उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, बॉडी बना लेते हैं उसके बाद तो छोड़ देना चाहिए। बट दे डूइंग एवरी डे, फिर भी वो करते हैं, फिर भी वो क्यों? ताकि उनकी बॉडी मेंटेन रहे, उनकी बॉडी बनी रहे। इसी तरह प्रेयर है। आपने जिस चीज से चंगाई पाई, जिस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया, आप एवरी डे जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप हर रोज प्रेयर करेंगे तो आप अपनी आशीष में बने रहेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, आप अपनी तकलीफ से बचे रहेंगे। फिर आपको किसी भी तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी के सामने जाके कहें मेरे लिए प्रेयर कर दो। नो, व्हेन यू प्रे, जब आप प्रेयर करेंगे तो आपको किसी से प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं। आमीन। यू नीड टू डू प्रेयर एवरी डे। चौथी और आखिरी बात, रीड गॉड्स वर्ड एवरी डे। प्रभु के वचन को रोज पढ़ें, रोज मेडिटेट करें, इसके अनुसार जिए, तो आप अपनी तकलीफ से, अपनी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। तरीका बता रहा हूं भैया, आज अपनी आशीष बना के रखनी है तो ये तरीका है, फॉलो कर लोगे तो आशीषित होगे। मैंने तो सीख लिया, आप भी सीख लो। और इन बातों को ज्यादा लोग ग्रहण नहीं करेंगे, सिर्फ 10% लोग ग्रहण करेंगे। 90% लोग इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं, बिकॉज दे वर गुड पीपल। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो अपने दोनों कानों का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। इधर से सुनो, इधर से निकालो। ओके, फाइनल थिंग, प्रभु के वचन को हर रोज पढ़े। और प्रभु ने बड़े ध्यान से, बड़ा वेल नोन वर्स है, एक्सोडस 15 अध्याय 26 वचन, निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन। बस ये वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे। इस तरह से आप अपनी चंगाई अपने पास बना के रख सकते हो, इस तरह से आप अपनी आशीष अपने पास बना के रख सकते हो। मैंने 4 बातें बताई हैं, इसे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। पहली बात, खुशी में, आनंद में रहें, आनंद में। प्रभु ने कहा कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहा। कुशल से जाने से ही उसकी बीमारी से वो बची रही। आमीन। दूसरी बात, प्रभु ने कहा जा दोबारा पाप ना करी। तीसरी बात, जब हम प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते रहेंगे, प्रभु के नजदीक रहेंगे, तो हम अपनी तकलीफ से, अपनी बीमारी से बचे रहेंगे, हम अपनी आशीष में बने रहेंगे। चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर के वचन का मनन रोज करें, प्रभु के वचन को रोज पढ़ें। मैं अपनी जिंदगी में सोचता हूं, नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। मेरी जिंदगी का असली
नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। बाइबल जरूरी है, ब्रेकफास्ट बाद की बात है। आमीन। 15 अध्याय 26 वचन देखो क्या कहती है बाइबल। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। देखो जी, बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु क्लियर है। प्रभु कहते हैं यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन और मन से सुने। तन से भी सुनना है और मन से भी सुनना है। हाँ जी। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसकी नजरों में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सारी विधियों को माने, जो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो तब जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न उनमें से एक भी तुझ पे नहीं आएगा। नॉट सिंगल वन, एक भी तुझ पे नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो वचन के अनुसार चल रहा है, वचन को सुन रहा है, कानों से भी मन से भी उस पर मनन कर रहा है, उस पर सोच रहा है ये मुझे क्या सिखा रहा है, उस पर ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, मनन कर रहा है। इसलिए तू अपनी जिंदगी में बीमारी से बचा रहेगा। आमीन। मैंने तो तरीका बता दिया, अब आपके हाथों में है, आप इससे कैसे बचे रह सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा अपनी बीमारी से बचे, और ये 4 चीजें आपको आपकी तकलीफ से बचा सकती हैं। कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना। नो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मरे कोई जिए, दुनिया जो मर्जी करे, आप पे जितनी मर्जी तौमतें लगाई, जितनी मर्जी इल्जाम लगाए आप पे, फिर भी आप लोग एंजॉय करो मसीह के साथ, क्योंकि आपकी अपनी आशीष आप ही के हाथों में जुड़ी हुई है, आप ही के अपने हाथों में, मेरे हाथों में नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।